So welcome to my Bytes channel. My name is Mahesh and I'm having around 15 plus year of work experience in top tech MSCs and 20 plus year of the training experience. So last 20 years I'm providing the training on a various platform like full stack development, Java development, Python development, PHP development and .NET development and other analytical profiles also. So आज की जो हम हिंदी में आता हूँ, तो आज की जो इस प्रोफाइल हमारा आज का जो ट्रेनिंग है हमारा वो सी लैंग्वेज का बेसिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के बेसिक्स में हम लोग ऑपरेटर्स के अंदर चल रहे थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो चलो आगे बढ़ते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बेसिक्स ऑफ सी कवर कर रहे थे। बेसिक्स ऑफ सी और एलिमेंट्स ऑफ द सी प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल अगर हमें सी के प्रोग्राम्स को लिखना है तो क्या क्या चीज़ों का केयर करना है। मान लो हमें एक सी लैंग्वेज का एक कोड लिखना है। क्या लिखना है? कोड या प्रोग्राम बोल सकते हो। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ के लिए हमने ये 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग्स हमने मेंशन किया है। सो इसमें से हमने पहला पॉइंट कवर कर दिया है कैरेक्टर सेट के बारे में। कैलकुलेशन एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं वो भी हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के आप ढूंढ करके इनको पढ़ सकते हो। सीरियल वाइज मैंने सभी वीडियो बना रहा हूँ मैं। फिर आगे ऑपरेंड्स मैंने कवर कर दिया। ऑपरेटर्स हमने स्टार्ट किया था। तो ऑपरेटर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? कई तरीके के होते हैं। अभी हमने जो पहला ऑपरेटर कवर कर दिया अरिथमेटिक कवर कर दिया। कौन सा? अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर कर दिया। फिर दूसरा हमने रिलेशनल ऑपरेटर कवर कर दिया, रिलेशनल। तीसरा हमने लॉजिकल कवर कर दिया, लॉजिकल। और चौथा आज हम जो कवर कर रहे हैं वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाला है। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और आगे मूव करते हैं। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में हमें जानना है। यहाँ पर राइट साइड में मैंने मेंशन किया हुआ। सो इसको कवर करते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मेन मीनिंग हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका होता है बढ़ना या बढ़ाना इंक्रीमेंट में, और डिक्रीमेंट में का मतलब होता है घटाना। मतलब इसमें प्लस होना, इसमें माइनस होना। तो अब अगर ये प्लस को इंक्रीमेंट में लैंग्वेज में हम लोग प्लस प्लस के तरीके से लिखते हैं और माइनस को डिक्रीमेंट करने के लिए हम लोग माइनस माइनस लिखते हैं। तो ये प्लस प्लस सिंबल यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ ये इंक्रीमेंट हो गया और ये माइनस माइनस लिखा हुआ ये डिक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट क्या करता है, ये ध्यान रखना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट वैल्यू बाई 1, एक से वैल्यू बढ़ा देता है। ए की फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू, एक वेरिएबल है, ए में 10 वैल्यू स्टोर है और उस पर प्लस प्लस लगा दूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बिकम्स 11, ए 11 हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बढ़ जाएगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिक्रीमेंट बाई 1। अगर ए की वैल्यू 10 है और ए माइनस माइनस कर दिया तो ए की वैल्यू, ए बिकम्स 9, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, प्री एंड पोस्ट। दो तरीके के होते हैं ये भी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी। तो एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। प्री का क्या मतलब होता है? अगर प्लस प्लस पहले लगा है तो वो प्री हो गया, मतलब एक से पहले एक वेरिएबल है, ए पर प्लस प्लस पहले आ गया और प्लस प्लस बाद में आ गया तो पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले। अगर लैंग्वेज में देखा जाए, किसी भी लैंग्वेज में प्री का मेन मीनिंग होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। अगर कहीं प्लस प्लस ए लगा है तो ये प्री हो गया और कहीं ए प्लस 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 बाद में लगा तो पोस्ट हो गया, ध्यान रखना है। अब आते हैं ये क्या कह रहा है, प्लस प्लस पहले वाले का और बाद वाले का क्या मतलब होता है। तो प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट हैपेंस फर्स्ट बाय 1 एंड देन यूज और असाइन दैट नंबर। इसका कहने का मतलब है कि पहले ए की वैल्यू को बढ़ा दो, ए की वैल्यू को बढ़ा दो, उसके बाद उस नंबर को कहीं भी यूज़ करो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और पोस्ट का कहने का मतलब ये है कि यूज़ और असाइन फर्स्ट दैट नंबर एंड देन इंक्रीमेंट बाय 1। इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखा है, इसको देखो। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई में हम क्या डाल रहे हैं? वाई में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? डाल रहे हैं एक्स की वैल्यू को प्लस प्लस करके। तो एक्स की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी 11 और फिर वो कहाँ चली जाएगी? वाई में। तो एक्स की वैल्यू पहले 10 थी, यहाँ से यहाँ एक्स की वैल्यू को पहले प्लस प्लस कर दो, 11 कर दो और फिर वाई में डाल दो। तो एक्स की वैल्यू भी 11 हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी 11 हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले बढ़ेगी, 10 से 11 होगी, फिर वाई में चली जाएगी। तो ये प्री इंक्रीमेंट का फ़र्क है। ये प्री, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ये जो लगा हुआ है। अब पोस्ट को समझते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, यहाँ पर देखोगे प्लस प्लस बाद में लगा हुआ। इसका क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू कह रहा है पहले x की वैल्यू उठाओ और y में डाल दो, तो y में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो y में 10 आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दो, बढ़ा दो 1 से, तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी, बढ़ करके 10 से 11 हो जाएगी। बस यही प्री एंड पोस्ट है। तो इसी सीरीज़ किसी की टर्म में हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम डाला है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू 10 है और हमने क्या किया? c में डाला है पहले a प्लस प्लस, फिर प्लस 10, फिर प्लस a प्लस प्लस, फिर प्लस 5, फिर प्लस a, फिर
प्लस प्लस ए फिर प्लस ए प्लस प्लस, इससे सी का रिजल्ट क्या होगा और ए की वैल्यू क्या होगी वो आप बताओगे कैसे आया। मैंने यहाँ पर 14 ए की वैल्यू निकाल दिया है और सी की वैल्यू 75 आएगा आउटपुट में, मतलब इस लाइन में आउटपुट आएगा 14 और इस लाइन में आएगा 75। तो ये दोनों आया कैसे ये आप बताओगे इस लॉजिक से, प्री एंड पोस्ट के लॉजिक से। तो मिलते हैं अगले ऑपरेटर में। अभी मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कवर किया है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आगे और डिटेल में हम कवर कर रहे होंगे, लेकिन आज इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं अगले ऑपरेटर के लिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।